डेम्बेले वन अ चैंपियंस लीग विद पारिस सैंट जर्में। बालोन डोर के लिए नंबर 1 कंटेंडर है और एक क्वाड्रूपल कंप्लीट किया उन्होंने पीएसजी के साथ। बट ऐसा क्या हुआ था दैट ही फेल्ड एट बार्सिलोना एंड ही इज थ्राइविंग अंडर लुइस एनरिके एट दिस पारिस टीम। चलो इस बारे में बात करते हैं। डेम्बेले आए थे बार्सिलोना में अराउंड 120 मिलियन यूरोस के प्राइस टैग के साथ एंड वो आए थे उस पैसे से जो हमने नेमार को बेचा था। एक कुटिन्यो साइन हुए थे और एक डेम्बेले साइन किया था बार्सिलोना ने। तो कहीं ना कहीं उन पे वो एक प्रेशर था दैट ही हैज़ टू रिप्लेस नेमार। अब नेमार को रिप्लेस करना इतना भी आसान नहीं है बट डेम्बेले वॉज नोवे नियर और साथ में एक प्रॉब्लम भी हो रही थी, ही वॉज गेटिंग इंजर्ड टू फ्रीक्वेंटली। वो आते थे, कुछ मैच खेलते थे और इंजर हो जाते थे और जितने भी सीज़न उन्होंने बार्सिलोना के लिए खेले हैं उसमें अराउंड 100 मैचेस उन्होंने मिस किए हैं। 100 मैचेस अराउंड पूरे 2 कंप्लीट सीजन होते हैं। इतनी सारी गेम्स मिस करने की वजह से तो कोई कंसिस्टेंसी उनकी बन ही नहीं पाती थी, एक टीम के साथ केमिस्ट्री ही नहीं बन पाती थी। जब तक वो आते थे सीज़न ख़त्म हो जाता था, कुछ कुछ प्लेयर्स चेंज हो जाते थे, कभी कभार मैनेजर्स भी चेंज हो जाते थे। तो इस चक्कर में एक उनका कनेक्ट टूवर्ड्स द बार्सिलोना टीम और मैनेजमेंट कभी बन ही नहीं पाया। एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने पहले बोली, मैनेजर्स बदलते रहते थे। व्हेन ही वाज साइंड वी वर अंडर एर्नेस्टो वालवर्डे, फिर आए कीके सेटियन, उसके बाद आते हैं रोनाल्ड कूमन एंड देन केम शावी। तो उन्होंने 6 साल जो खेले बार्सिलोना में उसमें टोटल 4 मैनेजर्स देखे थे और हर मैनेजर का अपना एक प्लेइंग स्टाइल था और डेम्बेले कहीं ना कहीं इस वजह से सफ़र कर रहे थे। इंजरीज तो एक प्रॉब्लम थी बाकी टैक्टिकली ही वाज आल्सो सफरिंग। बार्सिलोना खेलती थी एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल जहां पे डेम्बेले को जगह नहीं मिलती थी भागने के लिए बिहाइंड द डिफेंडर्स, तो वो अपना नेचुरल गेम नहीं दिखा पाते थे। क्योंकि हम खेलते थे 4-3-3 की एक फॉर्मेशन, तो ही वाज आस्क्ड टू टक द बाई लाइन, तो वो हमेशा एक कॉर्नर में आइसोलेटेड रहते थे। बॉल मिलती थी, बाई लाइन से ड्रिबल करके अंदर आते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल को कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा उधर मार देते थे। तो क्रिटिसिज्म उनको बहुत ज़्यादा मिलता था दैट ही हैज़ पोटेंशियल बट वो पोटेंशियल अपनी ढंग से दिखा नहीं पा रहे। अपने अर्ली डेज़ में उनके और भी डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, ट्रेनिंग में लेट आना, कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द गेम्स एंड इन द ट्रेनिंग का भी उन पे लेबल लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होके उनका जो एक कनेक्शन बनता है एक प्लेयर का क्लब के साथ, वो नहीं बन पा रहा था। अपने वो लास्ट सीज़न में बार्सिलोना में फैन से बू भी हुए थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर आ रहा था बट जावी उनमें बिलीव करते थे। जावी ने उनको एक नई लाइफ भी दी एंड ही प्लेड हिज बेस्ट फुटबॉल फॉर बार्सिलोना अंडर शावी। लग रहा था कि वो रुक जाएंगे बट इन अ सडन मूव उनका रिलीज क्लॉज ट्रिगर होता है 50 मिलियन का एंड ही लीव्स बार्सिलोना फॉर पीएसजी। पीएसजी में मैनेजर होते हैं लुइस एनरिके और जो उनका सिस्टम होता है वो परफेक्टली फिट करता है डेम्बेले के लिए। डेम्बेले को उनकी नेचुरल जो राइट साइड है वहाँ खेलने को मिलता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हाई इंटेंसिटी डायरेक्ट फुटबॉल है वो एकदम परफेक्ट है फॉर डेम्बेले टू शो हिज क्लास। वो गए थे फ्रॉम ला लीगा जहाँ पे काफ़ी टेक्निकल फुटबॉल खेली जाती है टू लीग जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेसेस मिलेगी, ट्रांजिशन में आप टीम्स को हिट कर सकते हो एंड यू कैन रन विद द बॉल एंड ऑल्सो एक्सप्लॉइट दो स्पेसेस। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करी थी डेम्बेले को अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए, एक बेटर प्लेयर बनने के लिए। एक और चीज़ जो लुइस एनरिके ने करी फॉर डेम्बेले वाज दैट ही वाज अलाउड टू रोम फ्री। लेफ्ट पे जाना है, सेंट्रल रहना है या राइट पे रहना है, ही वाज अलाउड टू डू दैट, जो बार्सिलोना में नहीं मिल रहा था। वहाँ पे ही हैड टू टक द बाई लाइन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इस सीज़न में एक और जो चेंज हुआ वो ये था कि एम्बापे छोड़ के चले गए थे, सो ही हैड दैट फ्रीडम, ही वॉज द फोकल मैन एंड ही कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। एंड इन अ सडन चेंज ऑफ इवेंट्स एक जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो रही थी वो ये थी कि डेम्बेले ज़्यादा इंजर नहीं हो रहे थे, ही वॉज टेकन केयर ऑफ, उनको अच्छा लग रहा था। फर्स्टली वो फ्रांस में थे, अपनी होम कंट्री में थे, तो ही फेल्ट लव्ड। बार्सिलोना में जो उनको बूज मिल रही थी वो यहाँ पेरिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड जब बार्सिलोना में डेम्बेले आए थे ही वॉज वेरी रॉ, ही वॉज अ टीनेजर एंड आते आते करते करते ही हैड बिकम अ मैच्योर प्लेयर, ही वॉज मोर रिस्पॉन्सिबल विद द बॉल्स, वो ज़्यादा बॉल को फ्लफ नहीं कर रहे, मोर कंपोज्ड एंड ही वॉज मेकिंग श्योर कि अब वो उतने वेस्टफुल नहीं रहेंगे जितने वो बार्सिलोना में थे। और वही मैं बात करूं स्टैट्स के बारे में तो आप हिल जाओगे। बार्सिलोना में 6 सीज़न में डेम्बेले ने खेले 185 मैचेस जहां पे उन्होंने मारे 40 गोल्स एंड इन पेरिस इन जस्ट 2 सीजन्स, जो मैं नंबर्स बताऊंगा ना यू वुड बी सरप्राइज्ड। एंड इन द करंट सीजन जहां पे पीएसजी जीती है क्वाड्रूपल, डेम्बेले ने खेले हैं
49 गेम्स, जहाँ पे उन्होंने मारे हैं 33 गोल्स एंड प्रोवाइड करे हैं 15 असिस्ट। 2024 में उनका फॉर्म फिर भी एवरेज था, बट जैसे ही 2025 आया, डेम्बेले वॉज अ डिफरेंट बीस्ट। एंड ये बोलने में कोई मेरे को शर्म नहीं आएगी दैट ही प्लेड बेटर फुटबॉल, मोर प्रोडक्टिव फुटबॉल देन किलियन एम्बापे। और ये सारे नंबर्स मैं ऐड कर दूँ ना, सो इन जस्ट 2 years डेम्बेले आउटस्कोर्ड हिमसेल्फ। जो 2 साल उन्होंने पेरिस में बिताए हैं उसमें ही हैज़ आउटस्कोर्ड हिमसेल्फ जो 6 साल उन्होंने बिताए थे बार्सिलोना में। सो देयर वाज दिस मैसिव डिफरेंस उनकी हेल्थ में, उनकी मेंटालिटी में, उनकी एक हैप्पीनेस में, और वो सारी चीज़ें आपको फुटबॉल फील्ड में दिख रही थी कहीं ना कहीं। आफ्टर एन अमेजिंग कैंपेन इन लीगा एंड इन द चैम्पियंस लीग, स्पेशली जो उनकी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट आर्सेनल, डेम्बेले ने कहीं ना कहीं अपने आप को नंबर 1 कंटेंडर बना लिया है फॉर बालोन डॉर। कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि डेम्बेले जीतेंगे बिकॉज ही हेल्प्ड हिज टीम टू विन अ क्वाड्रुपल चैंपियंस लीग, द पिनिकल ऑफ क्लब फुटबॉल उन्होंने जीता। अब कंपटीशन है बिटवीन लमीन यमाल एंड डेम्बेले कि इनमें से कौन एक प्लेयर होगा जो इमर्ज करेगा एज द न्यू विनर ऑफ द बालोन डॉर। ओवर द ईयर्स बालोन डॉर कैसे डिसाइड होता है वो अब थोड़ा चेंज हो गया है। इस बार एक न्यू एडिशन है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हर बार की तरह होती ही होती है, टीम अचीवमेंट भी होती है, फेयर प्ले इज़ वन पार्ट ऑफ इट, वहाँ पे भी डेम्बेले इज़ डिसेंट। एंड जो एक नई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कितने डिसाइसिव हो इन इम्पॉर्टेंट गेम्स। तो अब यहाँ पे जो कंपटीशन है बिटवीन लमीन यमाल एंड डेम्बेले वो ये है कि कौन ज़्यादा डिसाइसिव था इन इंपॉर्टेंट मैचेस। अब एल क्लासिको के बारे में बात करो, बायर्न वाली गेम के बारे में बात करो, चाहे आप बात करो इंटर वाली गेम, लमीन यमाल शोड अप। तो जो कंपटीशन है काफ़ी नेक टू नेक है। डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो लमीन यमाल ने इस सीज़न खेले हैं 55 मैचेस, जहाँ पे उन्होंने मारे हैं 18 गोल और प्रोवाइड किए हैं 25 असिस्ट। ऑन दी अदर हैंड डेम्बेले ने इस सीज़न खेले हैं 49 गेम्स, जहाँ पे उन्होंने मारे हैं वूपिंग 33 गोल्स और प्रोवाइड किए हैं 15 असिस्ट। तो इस रेशो से अगर हम कंपेयर करें तो डेम्बेले के पास ज़्यादा बेटर नंबर्स हैं। वहीं पे दूसरा मैट्रिक देखा जाए तो दोनों ने परफॉर्म किया है बिग गेम्स में। आप पिक एंड चूज ज़रूर कर सकते हो अपने फेवरेट प्लेयर के हिसाब से, बट चैंपियंस लीग फाइनल ले लो, बिग गेम्स फॉर लमीन यमाल ले लो, दोनों ने परफॉर्म करके दिया है बिग स्टेज पे। टीम की अचीवमेंट के बारे में बात करें तो एट अ डोमेस्टिक लेवल एकदम इक्वल हैं। वहाँ पे भी 3 ट्रॉफी जीती गई है और यहाँ पे भी 3 ट्रॉफी जीती गई है। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये चीज़ है जो डिफरेंस मेकर होगा फॉर डेम्बेले टू विन द बालोन डॉर, वो होगा कि इन्होंने जीता है चैम्पियंस लीग। एंड एज वी नो इट इज़ द बिगेस्ट ट्रॉफी व्हेन इट कम्स टू क्लब फुटबॉल। मेरा इस हु विल विन द बालोन डॉर डिबेट में टेक काफ़ी सिंपल है। अगर मैं लॉजिक से जाऊँ ना तो नंबर्स डेम्बेले के बेटर हैं, ट्रॉफीज़ के मामले में भी PSG हैज़ डन बेटर। तो लॉजिक के हिसाब से तो डेम्बेले को जीत जाना चाहिए बालोन डॉर। बट मैं अपनी दिल की सुनूँ ना तो मेरा दिल तो बोलता है एज अ बार्सा फैन लमीन यमाल शुड विन इट। और उसका रीज़न है द नंबर्स दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द पिच एट द एज ऑफ 17, एंड नॉट जस्ट नंबर्स, द इम्पैक्ट ही हैड। कुछ गेम्स में सिंगल हैंडेडली लमीन यमाल ने बार्सिलोना को डिग आउट करके निकाला है एक ट्रेंड से। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर लमीन यमाल जीते हैं बालोन डॉर। अब बीइंग अ फ्रेंच प्लेयर एंड जो बालोन डॉर है इज़ गिवन बाय द फ्रेंच प्रेस, तो कहीं ना कहीं एक बायस ज़रूर होगा टूवर्ड्स डेम्बेले। आप मेरे को कमेंट करके बताओ हु विल विन द बालोन डॉर और कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। एक प्लेयर होता है जो जीतता है और एक प्लेयर होता है जो ज़्यादा डिजर्व करता है। तो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एक चीज़ जो मेरे को बहुत बॉदर करती है अबाउट डेम्बेले, एंड ये सेम चीज़ बार्सिलोना फैंस को भी बॉदर करती है, वो ये है कि डेम्बेले ने यही सेम परफॉर्मेंस, यही सेम कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया बार्सिलोना में। PSG में वो कम्प्लीटली डिफरेंट मैच्योर प्लेयर लगते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स येस यू गेट मैच्योर, बट बार्सिलोना में वो कहीं ना कहीं काफ़ी वेस्टफुल, काफ़ी अनप्रोफेशनल और एक लैक ऑफ इंटरेस्ट से खेलते थे। ऐसा लगता था कि उनके पास टैलेंट है बट वो दिखाना नहीं चाहते, वो कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। एग्जैक्ट रीजंस क्या थे वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्लेयर्स अपनी होम कंट्री में बेटर परफॉर्म करते हैं एंड प्रॉबेबली इन पेरिस, इन फ्रांस ही इज़ फीलिंग एट होम। अब देखते हैं डेम्बेले की परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी फॉर हिज नेशन। नेशंस लीग के मैचेस हैं, स्पेन वर्सेस फ्रांस हैं,
वहाँ पे देखते हैं कौन जीतता है। एज इट इज़ नॉट हार्ड टू गेस दैट आई एम बैकिंग स्पेन टू विन इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, बार्सिलोना के काफ़ी प्लेयर सिलेक्टेड हैं एंड उधर फ्रांस में डेम्बेले एंड एम्बापे हैं। देखते हैं क्या होता है इन गेम्स में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कॉमेंट करो अपना ओपिनियन अबाउट उस्मान डेम्बेले, जो भी लगता है मेरे को नीचे बताओ। ऐसी अगर वीडियोस अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो वो भी मेरे को कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। आई एम वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स। हेल्प मी इन दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का वार्सा सेम्प्रा।